अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहा हूं चैप्टर नंबर 13 सेकेंडरी फिजिक्स से, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अ रेजिस्टर कैरीज अ करंट आई, पावर डिसिपेटेड इज पी। कह रहे हैं कि हमारे पास रेजिस्टर है, जब उसमें से करंट आई फ्लो होता है तो पावर डिसिपेशन है पी। द पावर डिसिपेटेड इज दिस इन दिस इफ द सेम रेजिस्टर कैरीज करंट 3 आई। देखिए हुआ क्या है कि एक हमारे पास रेजिस्टर है, जब उसमें से करंट फ्लो हुआ है आई, तो उस वक्त उसकी पावर कितनी है हमारे पास पी। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर उसी रेजिस्टर में से कितना करंट फ्लो हो बच्चों, 3 आई, तो पावर कितनी होगी। तो इसका जवाब है पावर होगी हमारे पास 9 पी। अच्छा सर, ये रीज़न क्या है? तो रीज़न उसकी ये है, पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला होता है हमारे पास पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो अगर आप इस फॉर्मूला में देखेंगे, आई के ऊपर स्क्वायर है, ठीक है जनाब। अब आई के ऊपर स्क्वायर है तो आई को आप 3 टाइम कर रहे हो। जब आप यहाँ पे 3 रखोगे और 3 का स्क्वायर करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कंटेन, कोई भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है तो उसमें क्या चीज़ें होती हैं जनाब, उसमें दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं। दोनों तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और बाउंड इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। ओम लॉ इज ओबेड, ओम लॉ वहाँ ओबे होता है जहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज जैसे कि टेम्परेचर, जैसे कि रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस में कोई तब्दीली ना आए। तो मेटेलिक कंडक्टर जो होते हैं हमारे पास, वो बहुत हद तक ओम लॉ को ओबे करते हैं। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सेल्स बिकम मैक्सिमम व्हेन। आपके पास 3 सेल हैं, आप चाहते हैं वहाँ से आपको मैक्सिमम पोटेंशियल मिले, तो इस मकसद के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उन तमाम को सीरीज़ में कनेक्ट करना पड़ेगा। सीरीज़ में कनेक्ट करने से हर एक का वोल्टेज ऐड हो जाएगा। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, इट इज़ 36 एक्सपोनेंट 5। सर हाउ? 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, 1 को 1 लिखा, किलो का मतलब होता है 1000, यहाँ आ गया 1000। वॉट को हम लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड, और 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कट हो जाएगा, यूनिट बचेगा सिर्फ और सिर्फ जूल। अब आप 1000 को मल्टीप्लाई करें 3600 से, आपके पास आ जाएगा 36 एक्सपोनेंट 5 और यूनिट हो जाएगा जूल। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19। बच्चों हमने ये कन्वर्जन की हुई है जूल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू जूल। तो उसमें हम लोग क्या करते थे, तो जब हम जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते थे, हम वहाँ पर डिवाइड करते थे 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 से। और अगर इसका रिवर्स करना हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में, तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया था 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 से। 3 रेजिस्टर हैं, 3 ओहम, 5 ओहम, 7 ओहम, इनको पैरेलल कनेक्ट कर दिया है 0.3 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। अगर 3 ओहम पर पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है 0.3 वोल्ट, तो आप बता दें दूसरों पर क्या होगा। तो दूसरों पर भी वोल्टेज सेम होगा। रीज़न क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और हम जानते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहता है। द पावर डिसिपेटेड इन अ रेजिस्टेंस इज गिवन बाय, जनाब ये तीनों के तीनों फॉर्मूला पावर के लिए हैं, आई वी, आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर अपॉन आर। अब कब कौन सा यूज़ करेंगे डिपेंड करेगा आपको किस तरह की फिजिकल क्वांटिटीज़ गिवन है। वोल्टेज रेजिस्टेंस गिवन है तो ये यूज़ कर लीजिएगा, करंट रेजिस्टेंस गिवन है तो ये यूज़ कर लीजिएगा, और करंट और वोल्टेज गिवन है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी किलो वॉट आर। आपके घर के इलेक्ट्रिकल मीटर के अंदर भी KWH लिखा होता है, जिसका मतलब होता है किलो वॉट आर। द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज, यार ये करंट की डेफिनेशन है, जिसको हमने पता था द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, एक ही बात हो जाएगी। अच्छा जी, इस एमसीक्यू में कहा जा रहा है हमारे पास कि दो वायर्स हैं, दो कंडक्टर हैं, इन दोनों का मटेरियल सेम है, इन दोनों की लेंथ सेम है। फ़र्क कहाँ आ रहा है, दोनों के एरिया में। एक का अगर एरिया ए है तो दूसरे का एरिया जो है वो डबल है, ट्वाइस ऑफ द एरिया। अच्छा, ये जो पहला वाला कंडक्टर है, जब इसकी बात करें तो इसकी रेजिस्टेंस वो कह रहा है आर है। आप फिर ये बताइए कि दूसरे वाले कंडक्टर की रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, हमें ये कहा जा रहा है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला एक देख लेते हैं। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। इसके अकॉर्डिंग जो एरिया है रेजिस्टेंस के साथ वो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर आप एरिया को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस आपकी कम हो जाएगी, तो अगर एरिया को डबल किया है तो रेजिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं। 3 सेल हैं और हर एक सेल की ईएमएफ है 2 वोल्ट। इनको कनेक्ट कर दिया है पैरेलल।
तो हमसे अब पूछा जा रहा है कि ईएमएफ कितनी होगी। तो जनाब अगर सेल पैरेलल कनेक्टेड होते हैं तो वहाँ उसके वोल्टेज में ईएमएफ में कोई तब्दीली नहीं आएगी, 4 हो 50 हो, ईएमएफ एक सेल के इक्वल ही रहेगी। इन द रिलेशन I इज इक्वल टू के वी, के स्टैंड्स फॉर, ये बेसिकली ओम्स लॉ की एक शक्ल है और इसमें के का मतलब है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या है? फैसिलिटी टू द फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्जेस के फ्लो में कितनी आसानी होती है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ करंट कैरिंग वायर डज नॉट डिपेंड अपॉन, जनाब इसका आंसर है इलेक्ट्रिकल करंट। रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, लेंथ के साथ चेंज होती है, एरिया के साथ, लेकिन उसमें से करंट गुजर रहा है उसके ऊपर मटेरियल की रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करती। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर, जनाब ये रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, सेमीकंडक्टर की रेजिस्टेंस कम हो जाएगी जब आप उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, एनर्जी मिलेगी और वैलेंस से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर शुरू हो जाएगा। 3 रेजिस्टर हैं, 2 ओहम, 3 ओहम, 4 ओहम, 5 ओहम, ये बेसिकली 4 हो गए हैं, इनको सीरीज में कनेक्ट किया है। 4 रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। अब कह रहा है कि 2 ओहम में से करंट गुजर रहा है 1 एम्पियर, तो बताइए बाकी में से क्या होगा? तो जनाब सेम होगा। रीजन क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन है और सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या रहता है हमारा? सेम रहता है। इन इलेक्ट्रिक सर्किट रियोस्टेट कैन बी लार्जली यूज है जनाब। रियोस्टेट का काम होता है पोटेंशियल को डिवाइड करना, इसीलिए हम इसको नाम देंगे पोटेंशियल डिवाइडर का। बैटरी है जिसकी ईएमएफ ई है, जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, उसमें से करंट आई फ्लो हो रहा है, तो टर्मिनल पोटेंशियल ड्रॉप यानी कि V हमसे पूछा जा रहा है, तो उसका आंसर है V बराबर होगा E माइनस आर के। हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था ई एम एफ इज इक्वल टू वी प्लस आई आर। ये फार्मूला उस वक्त होता है जब हम बैटरी में से करंट को ड्रॉ करते हैं। तो इस फार्मूला से अगर आप V को रीअरेंज कर लेंगे तो यहाँ पर ये जो टर्म मेरे पास आ रही है I यानी कि करंट और स्मॉल r यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस, ये टर्म दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और V बराबर आ जाएगा E माइनस आई आर के। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम, इसका आंसर है 6.25 एक्सपोनेंट 18। इस तरीके से आएगा, ज़रा हम इसको देख लेंगे कि जनाब Q बराबर होता है NE के। Q इज इक्वल टू NE। यहाँ से अगर आप N को सेपरेट कर लेंगे तो ये बन जाएगा Q अपॉन E। अब Q की यहाँ तक बात है तो 1 कूलम है, न्यूमरेटर में 1 रखिएगा, नीचे E, E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि होता है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19। आप दोनों को डिवाइड करके देख लीजिएगा, आंसर आ जाएगा 6.25 एक्सपोनेंट 18 आ जाएगा। जनाब 3 सेल हैं, हर एक की ईएमएफ है 2 वोल्ट, इनको पैरेलल कनेक्ट किया है। ये एमसीक्यू रिपीट लग रहा है मुझे डिफरेंट वर्डिंग के साथ, तो जनाब इसका आंसर रहेगा 2 वोल्ट। जैसा मैंने आपके साथ शेयर किया, पैरेलल में जितने मर्जी सेल लगा दें तो जो एक सेल की ईएमएफ है वही हमारे पास आंसर आएगा। जी, नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास कि अगर हम ये चाहते हैं कि सर्किट में करंट बढ़ जाए और वोल्टेज पे कोई तब्दीली ना हो, वोल्टेज पे कोई असर ना पड़े, तो इस पर्पस के लिए किस तरीके से कनेक्ट करेंगे हम? तो इसके लिए हम कनेक्ट करेंगे पैरेलल, क्योंकि हमें पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहता है। जब सारे के सारे सेल कनेक्ट हो जाएंगे तो पैरेलल, तो करंट जो होगा हमारा ऐड हो जाएगा, इस तरीके से हमारे पास करंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ओके, ये हमारे एमसीक्यूज खत्म हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।